ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खोरठा का अध्ययन कर रहे हैं और खोरठा के अध्ययन में जो हम लोग शिष्ट कहानी पढ़ रहे हैं, तो शिष्ट कहानी जो आज हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है जिंदगी के डोवानी, है ना। तो जिंदगी के डोवानी का मतलब क्या होता है? जिंदगी का रोना धोना, है ना, जिंदगी का दुख कष्ट, तो इसी को कहते हैं जिंदगी का डोवानी, है ना। तो ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट होते हैं सबके, और जब तक ज़िंदगी है तभी तक कष्ट भी है, इसको ऐसे भी समझना चाहिए। लेकिन कष्ट का सिर्फ रोना धोना भी नहीं ही होना चाहिए, लेकिन स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि बिना रोए धोए काम भी नहीं चलती है। तो ज़िंदगी है तो रोना धोना भी लगा रहेगा, हंसी खुशी भी लगा रहेगा, तो ये सारे का मिक्सअप जो है वही ज़िंदगी है। चलिए आज इस कहानी को देखते हैं, जिंदगी के डोवानी, जो कि सोंध माटी का पुस्तक से ली गई है, और सोंध माटी के लेखक जो हैं वो विनोद कुमार हैं। तो विनोद कुमार जो हैं वो लगभग जो है वो अपने जो रियलिस्टिक लाइफ होता है, वास्तविक जीवन होता है, उनसे कुछ कहानियाँ उठाते हैं और उनको लिखे हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी लिखे हैं, जैसे ओज दीदा हो गया, हुब हो गया, उबार हो गया, जिंदगी की डोवानी हो गया, है ना, ये सारे। चलिए आज देखते हैं हम लोग जिंदगी की डोवानी में। तो स्टार्ट करते हैं। से दिन अंधेरे के बेरा रहे, मतलब वो दिन जो था वो अंधार का बेरा था, शाम का समय था, अंधार हो गया था। चराय चिनगुन कर काँव पेच ललकारी, हवा सेंग मेसाई के वातावरण के सुंदर बनाए दे रहे। तो जैसे जैसे शाम होते जाता है, सूर्यास्त होने वाला रहता है, तो लगभग पंछी चहचहा करके जो है वो धीरे धीरे वो लोग भी अपने घर को जाने लगता है, क्योंकि उन लोग को जो है वो सूर्य का उदय और सूर्य के अस्त से ही उनको समय का जानकारी हो जाता है। तो वही बोल रहा है, चराय चिनगुन जो है मतलब पंछी वगैरह जो है वो काँव पेच ललकवारी हवा संगे, वो सबके जो काँव पेच ललकवारी होता है, जो मतलब पंछी लोग का आवाज़ होता है, वो सभी हवा संगे मेसाई के वातावरण के सुंदर बनाए देले। तो वो सब जो है हवा संग मिक्स हो जाता है, और वो जो है वो वातावरण को काफ़ी सुंदर बना देता है। जंगली, तो ये इस कहानी के एक किरदार हैं जिनका नाम क्या है? जंगली। तो जंगली अपन घरे के ओसरा में बैसल, तो जंगली जो अपने घर के ओसरा में, तो ओसरा किसको बोला जाता है? तो वही जो घर का आंगन होता है उसको ओसरा बोला जाता है। तो वहाँ बैठ के यदि वह कोनो चरे रहतले, तो वो सोच रहा था कि वह यदि कोनो चरे रहतले, मतलब चिड़िया रहता, वो भी कोई चिड़िया रहता है तो क्या होता, तो वही है। तो चलिए आज हम लोग जो है वो जंगली की कहानी पढ़ते हैं। तो जंगली जो है इस कहानी के किरदार हैं, और जंगली जो है वो शाम के समय में वही जो है वो अपने आंगन में मतलब ओसरा में बैठ करके इस बात को सोच रहे थे कि अगर वो भी चिड़िया होते तो क्या होता। आदमी के प्रकृति से कुछ सीखे के पढ़े के बतर मिलते रहे। तो मतलब ये हुआ कि आदमी जो है वो प्रकृति से कुछ सीख सकता है, पढ़ सकता है, इसका मौका हम लोगों को मिलते रहता है ना। तो वही है कि आदमी को सही में जो मनुष्य को प्रकृति से हमेशा कुछ सीखने पढ़ने को मिलते रहता है। मुद्दा आज आदमी प्रकृति के गोड़ा घर संग चलता, तो वही बोलता है कि आज क्या, आज जो है वो आदमी प्रकृति के गोड़ा घर संग चलता, तो बोल उसके साथ चलेगा, तो बात उठता नहीं। आखिर हम लोग प्रकृति के साथ अब उतना कहाँ चल पाते हैं। बच्चा लोग जो है वो पहले जो है वो क्या है, गुल्ली डंडा खेलता था, मिट्टी में खेलता था, कीचड़ में खेलता था, अब देखिए वो सब बंद हो गए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब वीडियो गेम नहीं होना चाहिए, आज टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो वीडियो गेम भी होना चाहिए, क्रिकेट भी होना चाहिए, कैरम भी होना चाहिए, इंडोर गेम आउटडोर गेम सब होना चाहिए। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम प्रकृति से पूरे के पूरे कट जाए। चाहे आज के टाइम में बच्चे का ही देख लीजिए, इतना प्रेशर रहता है स्टडी का लेकर के, सुबह उठे स्कूल गए, स्कूल से आए तो ट्यूशन हुआ, तब तक रात हो गया, फिर सारा होमवर्क बनाना है, फिर बच्चा का रोज़ ऐसे ही रूटीन चल रहा है। और मतलब अब प्रेशर और स्ट्रेस जो है वो कम उम्र के बच्चे से भी बहुत ज़्यादा आने लग गया है। तो वही है कि मतलब अब आदमी जो है वो प्रकृति के साथ उतना कहाँ चल पाता है। तो वही बोलता है कि कखन फुर्सत होवे हन, बोल कब फुर्सत मिलता है, कि तनी बोने झाड़ देने टहलव करते, कि बोल कभी जो है वो जा करके जंगल झाड़ में टहलना होगा, वहाँ घूमना होगा, बस पैसा कमाए का आलत है ना, बस खाली पैसा कमाने का आदत रह गया है, पैसा कमाना है उसी का, ये तो पैसा कौड़ी के दुनिया लगे। तो जंगली सोच रहा है कि बोली तो पैसा कौड़ी के जो है वो दुनिया लगे, दुनिया में उसी का चल रहा है, या उसी का अधिकार है, संसाधन भी उसी के पास है, जिसके पास क्या है, पैसा कौड़ी है ना। तो ये जो है वो जंगली सोच रहा है। तो वही बोलता है, एक हम जे बीए पास कर लिए, बोल हम जे बीए पास कर लिए ओकर बादो नौकरी खातिर भटकल भूले ही है, बोल हम बीए पास करल के बाद भी जे है से नौकरी खातिर भटकल भूले थी।
नखे पाकिटो पैसा बोल पैकिटियों में पैसा नखे जो कोनो हमरा वेश कहता जे बोल हमरा जैसे बोल नौकरी ना भी है तो बोल एने ओने से कमा के पैसा है बोल तो पैकेट में भी पैसा बोल नखे जो हमरा बेस आदमी कहते। अपन घरे में कई बार देखले रहिए कि अपने घर में हम कई बार देखले रहिए कि माइयो बाप जो है कमासू बेटा कते दुलार करे है कि बोल माए बाप भी जे हमर होवथिन से जे बेटवा कमा है ओकरा बहुत दुलार करोथिन सगरे ओकर मायन और ओकरा जे है हर जगह मानोथिन है ना ओकर मानदान बहुत होवो है। हमर ठिन की है बोल हमारे पास का है बस आवे तो पेंशन भोगिए बेरोजगारी भत्ता लेवैया हो ही गेलो है ना मतलब अब तो हमरा जे है वो खाली बेरोजगारी भत्ता जे मिलो बस वह है। शिक्षित बेकारी भत्ता उठाए रहा है बोल शिक्षित ही है लेकिन बेकारी के भत्ता उठाए रहा है। रकम रकम के सवाल जो है वो जंगलिया के दिमाग में उठल रहे से दिन तो उस दिन जो है वो जंगली के दिमाग में इस तरह करके नाना प्रकार के सवाल उठ रहे थे उसके दिमाग में कि आखिर हम इतना BA पास कर लिए पढ़ लिए और बावजूद भी हम बेरोजगार ही है हम बेरोजगारी भत्ता उठोइए। माए बाप भी जे बोल हथिन से देखोथिन बोल जे बेटा पैसा कमा रहा ओकरा ज़्यादा मानदान करोथिन बोल हमरा कोई बेस आदमी भी नहीं कहथिन। तो इस तरह का जो बहुत सारा सवाल जो है वो जंगली के मन में उठ रहा था। आगे देखते हैं तो आगे है कि जंगली रहे पढ़ल लिखल तो जंगली तो पढ़ल लिखल था घर बैठे में एक एगो BA है ना तो घर में एक एगो जो आदमी है BA पास था। पेट काट के ओकरा बाप पितिया पढ़ल थीन तो पेट काट के मतलब क्या होता है कि अपना जो ज़रूरत का सामान है उसमें भी कटौती करके जो है वो बच्चे को पढ़ाया गया है ना। बाप पितिया मतलब उसका फादर हो गए उसके अंकल हो गए तो मतलब उसके पापा चाचा लोग काका लोग जो है वो आज पढ़ लिख तो लेलक मतलब आज जो है वो पढ़ लिख तो लेलक मैदा मुद्दा नौकरियों नदारत लेकिन बेचारा के नौकरी भी ना मिल। जंगली के जो बड़का भाई है वो कोलवरी ऑफिस में बड़ा बाबू रहत तो जंगली के जो बड़ा भाई है वो कोलवरी ऑफिस में बड़ा बाबू रहत और जब मंझला भाई है तो जो मंझला भाई वो प्राइवेट सवारी गाड़ी के दलाल तो जो बड़ा भाई के बाद मंझला भाई जो है वो जो प्राइवेट गाड़ी होता है बस वगैरह बाकी सब प्राइवेट गाड़ियाँ उसका जो है वो दलाल है। आइए में जंगली हेलक जब जंगली आइए में हेलक तखने ओकर बाप सिराय गेलथिन है ना तो जब जंगली आइए में था इंटरमीडिएट में था ठीक है तब जो उसका बाप है वो उस समय मर गया बेचारा सिरा गया माए पर पढ़वे के बोझा अब उसकी माँ पे सारा बोझा आ गया उसको पढ़ाने का जंगली को है ना। बेचारी घेचा के हौसली बेची तो बेचारी घेचा का मतलब जो गर्दन का जो हौसली होता है जो गर्दन में पहना जाता है जिसको नेकलेस बोला जाता है तो खोरठा में उसको क्या बोला जाता है तो हेसलू बोला जाता है ठीक है। तो घेचा के हौसली बेचकर 2 भर सोना के सिकरी और 2 भर जो सोना के सिकरी रहता है बांधी के धैर्य और उसको बंधी के धैर्य मतलब क्या होता है कि घेचा खसली बेच देती है और 2 भर सोना रहता है ना तो 2 भर सोना का जो है 2 भर सोना का सिकरी जो रहता है वो बंधी के धर देती है। बंधी का मतलब होता है गिरवी धर देना बोल पैसा जखने सूद समेत दबाओ तखने वाला उठा लो उसी को बोलते हैं बंधिक धर देना। तो बंधिक धर जंगली के पढ़ावे के पूरा खर्चा करे लगली है ना तो जंगली के पढ़ावे खर्चा पूरा करे लगली तो कैसे पूरा की तो घेचा का जो हौसली है उसको बेच दी और जो 2 भर का सोना था सोना का जो हार सिकरी था ना तो वो जो सिकरी जो पतला सा होता है तो वो सिकरी को भी जो है वो क्या कर दी उसको गिरवी में रख दी और बेटा को पढ़ाने लगी। एक आस रहे कि जंगली कमातक तखनी सब घूर जाता तो उनको एक आशा था कि जब जंगली जब कमाते तो सब जो है वो सामान जो गिरवी रखल है जो सब बेचेले है से सब फिर से लिया जाएगा है ना और जंगली के जिंदगियों बन जाता और जंगली का जो है वो ज़िंदगी भी बन जाएगा ऐसा मतलब जो है वो उन लोगों का अनुमान था उसकी माँ को अनुमान था। मुद्दाई का लेकिन हुआ क्या बेचारा कहाँ ना दिलक दरखास्त नौकरी खातिर तो बोल बेचारा कहाँ नहीं दिया दरखास्त नौकरी के लिए यहाँ वहाँ सब जगह जहाँ भी हो सका 100-200 ओकरों में जुआरी नियर खेलाए के देखलक तो उसमें भी जो है वो जुआरी के जैसा 100-200 रुपये खेल के देखा। जुआरी का मतलब क्या होता है कि पैसा लगाना और उसमें तो बेचारा सब में वो खर्चा करके देखा को नौकरी के लिए अपना दरख्वास्त वगैरह लिखना बाकी सब कुछ करना ये सब किया। मुद्दा छेदों में से भेंटना है लेकिन क्या हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कंपटीशन में बैसल 2-3 बार है ना कंपटीशन में भी 2-3 बार बेचारा बैठा एक तो बेर दरोगा तो वही बोलता है कंपटीशन में भी 2-3 बार बैठा एक बार तो दरोगा के कंपटीशन में पास हो गए है। मुद्दा चांदी के जूता लेकिन मुद्दा ये था कि जो चांदी के जूता के नज़दीक सब खोखरी पट पर है ना तो इसका हाँ सब खोखरी पट पर कहने का मतलब क्या हो गया कि चांदी का जूता मतलब उन लोग घूस की बात कर रहा था कि मतलब वो दरोगा तो एग्ज़ाम पास कर गया था लेकिन वहाँ पे जो है उसको घूस मांगा जा रहा था।
माँ तो पाकिट खर्चा हेन तेन खर्चा देते, तो उसकी माँ जो है वो पाकिट खर्चा और इधर उधर का खर्चा देती थी। और आजीज़ हो गलतीन, तो देते देते बेचारी थक गई थी, अजीज़ हो गई थी, क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। अपना घेचा का हौसली बेच दी थी, सिकरी 2 भर सोना का सिकरी था उसको गिरवी में रख दी थी। उनकर आसरा तो आरो टूट गलन जखने जंगली के नौकरी पावे के उम्र पार हो गलक। और जो उनकी माँ है उनका आशा तो और टूट गया जब जंगली का जो है वो उम्र पार हो गया, जब नौकरी पाने का, क्योंकि सरकारी नौकरी लिखने का एक एग्ज़ाम लिखने का एक टाइम होता है, वो भी जब पार हो गया तो उनका आशा पूरा टूट गया। माइयो घूमे रहे हली था ना, और उसकी माँ भी जो घूम रहती थी बेचारी, एकदम चुप गुमसुम उस टाइप की। फिक्रे अनो पानी बार देलथिन है ना, तो उसी के फिक्र में जो अन्न पानी भी बार देती है, मतलब खाना वाना भी छोड़ देती है। एक के बात रहन उनकर मुंड पर, उनके दिमाग में हमेशा एक ही टेंशन रहता था कि जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हो गेल है। बोल बेचारा जंगलिया पढ़ लिख के बेकार भे गेल है, बेचारा इतना मेहनत कल के फिर भी कुछ न भले। 3 भाई में यह सबले हीन है, और 3 गो भाई हथिन, जगह में बड़का भाई जो है कोलवरी के बड़ बाबू है ना, और जो छोटका भाई है वो प्राइवेट गाड़ी के जो है वो एजेंट दलाल है ना। लेकिन ई जो है बेचारा सबसे हीन है। काइल का हेतक जखन तीनियों फरक हो जीथिन, और बोल कल एक साथे का होता है जब ये सब तीनों भाई अलग अलग हो जीथिन, फरक हो जीथिन। बिहो शादी ना करे पारलूँ, बोल अभी तक बेचारा बिहा शादी भी नक्शे कर दिले। जंगली काहे हेल है ना, तो जंगली कहे हेल माई, तो जंगली कहो ले माई नौकरिया धार ले बिहा कर ले बेस होता। बोल उस समय भी जखने कर शादी ब्याह बोले तखने कर दियल खोजोलिए, तो जंगली को ले बोलना है नौकरिया हो जीता, ओकर बाद शादी ब्याह करल बेस होता है। परिवार के लाने के पहले कुछ जुगाड़ो चाहिए, और उको ले बोल कन्याय के लान तो ओकर वास्ते भी जुगाड़ चाहिए। बेचारा तो बात कहना सही था। मुद्दा अब का होतक, लेकिन अब का होतक, ना तो भेलो नौकरी ना भेलक बिया, तो बोला अब का होते बेचारा के, ना तो नौकरी भले ना तखने बिया भी होल पारले। आज हमरो हालत दिनों दिन खराब होवे लगल है। बोला अब हमारो हालत जो है वो दिने दिन का हो रहा है, तो बोल खराब हो रहा है। तो ये जो है वो जंगली की माँ का चिंता है, और वो ऐसा बोलती हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक दिन जो है वो माँ जंगली के हकाई के कह दलथिन, तो जंगली की माँ जो है वो जंगली को बुला करके कहती है कि बेटा तो कुछ बड़ो बिजनेस कर। बोल बेटा तू कोई बड़ बिजनेस कर, बैसल से काम ना है, तो मतलब बैठल से काम ना है, और ना तो ट्यूशनों पढ़ाओ। बैठल से काम ना चलता, और ना हुआ तो कम से कम ट्यूशनों पढ़ाओ, है ना। जंगली ठाड़ होके माँ के वचन सुनलक, तो जंगली जो है वो खड़ा होकर के माँ का वचन सुना, और आखिर में माँ के कहलक, और अंत में माँ के कहलक, माँ कहाँ पर पूंजी जे बिजनेस करे। बोल माँ कहाँ पे पूंजी जहाँ से बिजनेस करबे, है ना। बैंकों के कर्जा ठीक ना है। बोल बैंक के भी कर्जा लेना ठीक ना हो, काहे कि फिर अपन सब संपत्ति वगैरह इथी कर लो, जब्त कर लो, तो ना दियल पर भी था। कर्जा निकाले में पैरवी और कमीशन दिए पर है, और कर्जो निकाले में बैंक से भी ओकरो में पैरवी लगतो, कमीशन दियल पर। तो हमर लायकतो नखे जे 10-20 हज़ार रुपये जुगाड़ कर। बोल हमर जे लायकतो नखे, मतलब हमरो जो यहाँ पे जान पहचान नखे, मतलब जे जकर से कारोबार हो सके, या हमर भरोसा करके जो है कोई बोल 10-20 हज़ारों रुपया जुगाड़ कर पारबे, है ना। कोनो जवाब ना रहे माइठिन। तो जब इतना बात जंगली बोलता है तो उसकी माँ के पास जो है वो कोई भी जवाब नहीं रहता है। बेरोजगारी जंगली भाइयों भौजी के नज़रे दूध के माछी हो गए है। तो बेरोजगारी जंगली जो रहता है, वो भाई भौजाई जो रहता है, उसके नज़र में दूध का माछी हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, दूध में जब माछी पड़ जाता है तो माछी को निकाल के फेंक दिया जाता है। तो उसका भाई भौजाई भी लगभग उसको निकम्मा समझ करके, उसको अपने पर बोझ समझ करके क्या कोशिश करता है कि उसको भी अपने घर से या अपने समस्या से उसको निकालने का कोशिश करता है। जिस प्रकार के दूध में अगर मच्छी पड़ जाता है तो मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। तो वही है, भैया भौजी से बतिया तखनी मखमली बोलो, है ना। तो जब भैया जो है वो भौजी से बतिया तखनी मखमली बोले, मतलब उसका जो भैया है जब उसकी अपनी बीवी से, मतलब उसकी भाभी से जब बात करता है तो बहुत प्यार से बात करता है। और हुए जंगली से बतियात, और जब जंगली से बतियाता है तखनी मरचाई लहरल बोली। और जब जो है वो मतलब उन लोग मरचाई लहरल बोली, मतलब एकदम जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब ऐसा बात बोलना जो सामने वाले को बहुत बुरा लग जाए, है ना। हाँ, जखन कोनो काम करवे होते तखनी बजका मिश्री घोरल तरी होवे, है ना। तो मतलब जब उसका अपना कोई काम करवाना रहता है भाई लोग का, तो उसने वो सब मिश्री घोरल तरी बोलता है, मतलब बहुत ही जो है मक्खन मिश्री लगा करके एकदम मीठा में। भौजी के वह हाल रही, और उसकी जो भाभी लोग है उसका भी वही हाल रही। गोड़ में तनी धूर ना लगे के चाहिए, मतलब गोड़ में तनी धूर ना लगे के चाहिए, मतलब जितना भी काम करवाना सब उसी से, उन लोग का पैर में धूल नहीं लगना चाहिए।
घटे घटे चाह चाहिए और उन लोग की बीवी को घंटा घंटा में चाय चाहिए, कदियो पूछबो नहीं करत और कभी पूछती भी नहीं है। तो वही लिखा गया है कि जंगली चाय पीवा, मतलब कि बोल उन लोग कभी कहियो पूछती तक भी नहीं है। उन लोग तो घंटा घंटा चाय पीती है लेकिन कभी जंगली को पूछती तक भी नहीं है कि बोल जंगली चाय पीवा। बस घर काम घरी जंगली के याद हुए रहें, तो जब भी काम रहता है उस समय जंगली याद आता है। जंगली हटे जा, तो मतलब जंगली जो है बोल हटे जा, मतलब बाजार जा, फलना सौदा कितना पारता हो, बोल फलना सौदा लाना हो, मतलब वो सामान लाना हो। इतने ना हकावे हथी जंगलिया कह के, और ऐसे ना हकावे हथिन जंगलिया कह के, ये जंगलिया ऐसे करके डाके लागल हथिन। ठीक वैसने जैसे कोनो कचहरी में मुजरिम के डाकल जाए फलना हाजिर हो, तो ठीक उसी तरी उसका बुलावो लागो थिन जखने काम रोए कि बोले ये जंगलिया यहाँ। जैसे कोई कचहरी में मुजरिम के किस तरह से डाकल जाता है कि वो मुजरिम हाजिर हो, मतलब ऑर्डर जैसा, और उसको बेचारा को हाजिर होना मजबूरी हो जाता है। कते सुथर नाम है, मतलब उसका कितना सुंदर नाम है। जंगली, मतलब जंगली माने मतलब जंगल में रहने वाला। बुद्धिगर होता है, ज्ञानगर होता है, गवार नहीं होता है ना। तो मुद्दा कहे हथिन कोई जंगली, लेकिन कोई उसको जंगली नहीं बोलता बल्कि ये जंगलिया ऐसे करके, है ना। बुझे पारली तो असली माने कते सुथर नाव के बिगाड़ के रख दलथिन। तो ये सब जो है बोल कितना सुंदर नाम को जो है बिगाड़ के रख दिया। मैंने कहत जंगलिया गंवार बोका, और मतलब उन लोग ये जंगलिया बोल करके उन लोग उसको ज्ञानगर और बुद्धिगर नहीं बोल रहा है, बल्कि उसको उन लोग सीधे क्या बोल रहे हैं कि जंगलिया गंवार है, जंगलिया बोका है ना। इस प्रकार से जखन जंगली घर से बाहर निकलता चेंगवेन, तो जंगली जब घर से बाहर निकलता था तब जो चेंगवेन है तनी चौले कहत बुढ़वा दादा देख रहे, बुढ़वा दादा जा लगल है। इसका मतलब क्या होता है कि जब बच्चा लोग जो गांव में रहता है तो उन लोग क्या है कि मजाक बनाता है बच्चे का एक दूसरे का। तो जब जंगली अपने घर से निकलता था तो उसको जो है वो काफ़ी उम्र हो गया था, मतलब एक तरह से, और जब नौकरी नहीं लगा था तो जब बच्चा लोग है उनका मजाक बनाता था कि बुढ़वा दादा देख रहे, बुढ़वा दादा जा लगल हो। तखने जंगली मुड़क जाए, तो बेचारा जंगली का मुँह जो है वो लड़क जाता है, मुड़क जाता है। मुड़े केस टमड़े लागू है, और वो माथा का जो है वो बाल टमड़ने लग जाता है। मने मने कहे है, और मने मने बोलता है कि हाँ रे चंगवेन, बोल हाँ रे चंगवेन 30 बरिस के बूढ़ा ही, बोल अभी 30 बरस के बूढ़ा ही है, पढ़ पौस ही है ना, मतलब पढ़ पौस ही है। और कहीं लाए तोहिनियों के नौकरी ना भेटलो, मारल फिरल चलबे हमर नियर। बोल कहीं अगर तोहिनियों के नौकरी ना भेटलो ने तो तोहिनियों हमरे तरी मारल चलल भूलबी। तो ये जो है बेचारा जंगली अपने आप में बोलता है, सोचता है। अभी रिरका, मतलब अभी खेलला समय हो तोहनी के, बोल जितना हंसी मजाक करना हो, खेलना कूदना हो खेलला। सोचते पागल हो जाता जंगली, और ये सब सोचते सोचते पागल हो जाता जंगली। कॉलेज जीवन के याद करके कल्पे है, और वो जब जंगली जो है वो कॉलेज जीवन को याद करके जो है वो कल्पने लगता है, रोने लगता है। कहाँ गेली वो सब संगी साथी, बोल कहाँ गया वो सब संगी साथी। खराब दिन के कोई संगी साथी ना, बोल जब खराब दिन आबो है तखने कोई संगी साथी ना, और जब अच्छा दिन हल्ले तखने सब संगी साथी। जखन पाकिटे 4 गो पैसा रहल है, मतलब जब पैकेट में 4 गो पैसा रहल है तखन 4 गो संगी साथी रहे है, तो उसमें 4 गो संगी साथी रहलथिन। और आज बेरोजगार हिए तब हमर संगियो हमर के मिले के मिल जा है, और आज जब हम बेरोजगार हिए तो बोल हमारे जो संगिया है, साथी है, दोस्त लोग है, वो सब भी मिलने में हमसे लजाता है, शर्माता है। एक बार का याद है, तो उसको एक बार का याद है कि अशोक के बिहा में, तो अशोक इसका एक दोस्त था, तो उसका बिहा में जो है वो बिहा घरी गेल रही, तो वहाँ पे गया था। हाथे छूछे रहे, मतलब वो कुछ ले करके नहीं गया था, मुद्दा साथी के प्यार हुए, तो वो गया इसलिए था क्योंकि दोस्त था, दोस्त का प्यार था, तो इसीलिए वो ले गया था, वहाँ तक गया था। गेलक बाद खाए पिए के पुछार तो भेलक, मुद्दा उ ललक ना तो जे सांगी साथी में रहे। तो खाना पीना तो पूछा गया, लेकिन वो उस चेहरे में वो खुशी नहीं देख पा रहा था जो अपने एक दोस्त में या साथी में देख पाता। अशोक बड़ा नौकरी वाला आदमी था, तो वही अशोक बड़ा नौकरी आदमी वाला है, और हम ही छूछा, मतलब और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था जंगली के पास से है। पाँच के हमर सुना के ओकर बड़ भाई कही दलथिन, तो बोल इसीलिए बोल हमरा जान के सुना के उसका जो बड़ा भाई है वो कहिए दलथिन कि जंगली एकदम जंगली है। तो बोल जंगली जो है एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है। कटसी का मतलब क्या होता है
कि कुछ भेंट मुलाकात सम्मान ऐसे है ना, ये बात हमार करेजा में लागलक। और जब ओकर बड़ भाई बात बोलले तो हमार करेजा में लागल। सेहे मने कहलूँ कि हाँ 10-20 गो रुपया ना दिए पारलू, से ले कटसी ना जानी हम। बोल 10-20 गो रुपया तोरा ना दिए पारलियो तो हम कटसी ना जानी है, और बस आर का कहीं संगी साथी घर ना जाए के क्रिया खा ले लूँ। और तहिए से बोल जे है से बोल कोई संगी साथी घर ना जाइए, यह क्रिया खा ले ही। आकाशे तनी तनी बदरी छितराए रहले, मतलब आकाश में जो है वो बादल था। आज जंगली के माँ हालत ठीक ना है, और आज जंगली का माँ का जो हालत था वो ठीक नहीं था, उसकी स्थिति नाजुक हो गई थी, है ना। सब भाई भौजी खाटी के संग उठ गए के बैसल हत, और सारा भाई भाभी जो है भैया भाभी उसके सब खाटी के उसी के पास जो है उठ गए के बैठल था। अब माए अब पर तब हो लिख है ना, बोलो अब सबको लग रहा था बोल माए तो अब तब हो लिख। जंगली ठाव में बैसल टुकुर टुकुर माए के मुँह देख के कब से हलक, और जंगली जो है वो उसी के बगल में माँ के बगल में ही बैठ करके जो है टुकुर टुकुर माँ को देख करके रो रहा था, कपस रहा था। वो हालते माँ जंगली के दशा पर भीतरे भीतरे कल्पे हलिक, और उस समय भी उसकी माँ जो है वो एकदम भीतर से कलप रही थी, रो रही थी, है ना। माँ के ममता जागलक कोशिश करके कहे पालिक, तो माँ के जो ममता है वो जग गया, और वो कोशिश करके कहे लगली कि जंगली बेटा, बोले जंगली बेटा अब हम जा रहल हियो, बोल जहाँ तोर बप्पा गेलथुन, कि बोल अब हम हुमे जा लियो जहाँ तोर बप्पा गलथुन। मतलब उनके फादर तो जब वो बेचारा आईए में था तभी मर गया था, तो वही बोल रहे हैं आगे। तो बेस के रहियो और बोल तू अच्छा से रहियो, और सुन ले तो तनी भी राय के, बोल तनी हमर कानवा पास और सुन ले। हमर हरके में, मतलब बक्सा को हरका बोला जाता था पहले, तो बोल हमर हरके में 100 गो रुपया हो तो पान के गुमटी लगा ली हो। पान के गुमटी मतलब जहाँ पान बेचा जाता है तो उसका गुमटी लगा ली हो, और के बिजनेस न धोई हो, है ना। और बोल ओकर बिजनेस लगाई हो, गंवा देती तोर बिजनेस बढ़ाए देथुन। बोल गंवात देवी जे हथुन से, मतलब वही गाँव के जो देवी देवता होता है उसको गंवा देवती या गंवात बोला जाता है, से बोल बिजनेस बढ़ाए देथुन। कहीं के माए टटके सिराए गए, और इतना कह करके उसकी माँ जो है वो बेचारी मर गई। और अंतिम में भी देख सकते हैं कि उसकी माँ की चिंता इतना था कि मतलब वो अपनी जंगली बेटा के लिए, जब देखा दोनों बेटा उसका तो ठीक है लेकिन तीसरा बेटा बहुत कमज़ोर है, तो उसके लिए भी वो जमा कर करके जो 100 रुपया रखी थी वो उसको चुपके से उसके कान में बता देती है, रास्ता भी बता देती है कि बाबू जो बोल तू मतलब पान का गुमटी खोलियो और वहाँ से तो बाकी सब चीज़ चलता। और इस प्रकार से कहानी का जो है वो दुखद समाप्ति होता है। आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे, और कहानी रियलिस्टिक घटना से भी एकदम प्रतीत होता है, क्योंकि हम लोग जिस समय की कहानी पढ़ रहे हैं, जिस समय ये सब कहानी लिखी गई थी, उस समय की इस तरह की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा थी, और ये सब सिचुएशंस तो आज के टाइम में भी देखने को मिल जाता है ना। तो विनोद कुमार जी जो हैं इनके लेखक हैं। ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और आप अपना प्यार स्नेह मुझे ऐसे ही देते रहें, मैं उसके लिए आपका कृतज्ञ हूँ।